नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आज जयपुर में कांग्रेस सरकार व अन्य संगठनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, यह धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर किया जा रहा है। किसान बचाओ देश बचाओ के नाम पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने को लेकर पार्टी के सभी नेता और विधायक शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। कांग्रेस का धरना 4 बजे तक होगा और धरने में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। पायलट वहां पहले से ही मौजूद थे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर पीसीसी अध्यक्ष ने इस विराम को तोड़ा और डोटासरा ने गहलोत पायलट के हाथ सैनिटाइज करवाए। पे बैठे जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का सब्र का बांध धीरे धीरे टूटता जा रहा है। किसान आत्महत्या करने तक तो मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस ने किसानों की मांगों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में आज ये विधायकों का 1 दिवसीय धरना आयोजित किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर रखा है कि कांग्रेस किसानों की मांगों को उचित मानती है, उनकी मांगों के समर्थन में खड़ी है। जब तक देश का किसान आंदोलनरत है तब तक कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी रहेगी, सक्रिय रूप से खड़ी रहेगी। धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े और कोई भी कदम उठाना पड़े, कांग्रेस इसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन किसान कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं ये कानून बहुत अच्छा और बहुत से हैं इसके विरोध में, इसके बारे में क्या कहना है? एक भी एमपी ने, एक भी एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी की दूसरों की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के एक भी एमएलए, एमपी, एक भी नेता ने ये जो 3 बिल जो पास किए हैं, इन 3 बिलों की एक बार भी किसी ने मांग नहीं करी। भाई मांग तो होती किसानों की तरफ से होती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से होती है, भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए की तरफ से होती है। कहीं से कोई मांग नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की वजह अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के मित्रों को कुप्रत करने के लिए उनको किसानों के ऊपर एक तरीके से लालाशाही, उनकी सामनशाही उनकी स्थापित हो जाए किसानों पे, इस भावना से लाए गए कानून और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध। तो सर ये कब तक चलने का है, कुछ है इसके आसार? ये तो तय केंद्र सरकार को करना है कि वो कब तक अपना रुख बदलती है। ये अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया, कांग्रेस किसान अगर आंदोलित रहा तो कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी रहेगी। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की राजनीति की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजनीति में आज एक नया सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज लंबे अरसे बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आमने सामने होने वाले हैं, वो भी एक ही मंच के ऊपर। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान की राजनीति में 3 जनवरी को एक नई सियासत नजर आने वाली है, क्योंकि लंबे अरसे बाद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर नजर आएंगे। तब शेड्यूल के अनुसार आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में साथ मौजूद होने वाले हैं। बगावती तेवर के बाद एक ये पहला मौका है जब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की वजह से चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ में राजस्थान में रविवार को किसानों के पक्ष में गहलोत सरकार धरने पर बैठ रही है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की बगावत के बाद पहली बार कांग्रेस के दोनों दिग्गज आज आमने सामने होंगे। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कांग्रेस का धरना होगा। जी हां, सरकार में सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक, समर्थन देने वाले विधायक भी उसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 12 से 4 बजे तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। सरकार के सभी मंत्री, कांग्रेस विधायक, समर्थन देने वाले विधायक भी शामिल होंगे। साथ ही साथ सीएम ने सभी मंत्रियों और समर्थित विधायकों को पत्र भी लिखा है और धरने में उपस्थित रहने के लिए यह पत्र लिखा गया। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजसमंद में आगामी दिनों में होने वाले नगर परिषद और विधायक के उपचुनाव की तैयारी की बैठक का आयोजन किया गया है। राजसमंद में आगामी दिनों में होने वाले नगर परिषद और विधायक उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है।
आज जिला भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, प्रदेश मंत्री सुशील कटारा और भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाग लेकर पार्टी की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों और टिकट के दावेदारों के बारे में भी जानकारी दी। कार्य समिति की इस बैठक में भाजपा के दोनों नेताओं के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, जिले भर के पूर्व जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों के अलावा भाजपा के सहयोगी दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उदयपुर संभाग के प्रभारी मीणा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्य अब हर घर तक पहुंच चुके हैं। सभी लोग किसी न किसी रूप में मोदी से रूबरू भी हो चुके हैं और उन्हें जानते हैं, समझते हैं। इस बात का प्रमाण पिछले पंचायत चुनाव में सामने आ रहा है। अब आगे के चुनाव के लिए बूथ से शुरू होकर मतदान केंद्र तक की जिम्मेदारियां सौंपने का काम चल रहा है। विधायक उपचुनाव में टिकट को लेकर के चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता जिसके नाम को समर्थन करेगी, पार्टी उसी को टिकट देकर के मैदान में उतारेगी। राजसमंद जिले की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सारे जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सब लोग मौजूद रहे। बैठक हम प्रमुख रूप से आने वाला जो राजसमंद का एक तो उपचुनाव, उसकी रचना नीचे तक तैयार करना और आने वाला नगर परिषद का चुनाव राजसमंद का और हमारा नगर पालिका के 2 चुनाव, इन सब विषयों को लेकर के हमने आज ये बैठक की। और साथ साथ जो किसानों के विषय में जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसमें भी हम हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर तक किसान चौपाल करेंगे, ताकि मोदी जी ने जो हमारे 7 साल में किसानों के लिए जो काम किया है, उन कामों को हम हर गांव में, हर घर में किसान चौपाल के माध्यम। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि लालसोट मुख्यालय पर माली समाज के लोगों ने धूमधाम से जयंती मनाई है। साथ ही साथ माली समाज ने सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है। आपको बता दूं, माली समाज ने 190वीं जयंती मनाई है हर्षोल्लास के साथ। साथ ही साथ समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला भी अर्पित किए हैं। वहीं जयंती समारोह में पदम सैनी, समाज उपाध्यक्ष महेश चायवाला, महेंद्र बली, ब्रजमोहन पार्षद, नवरतन सैनी, भागचंद सैनी, शंभू सैनी, कमलदर सैनी, राजा राम भामाशाह, किशोर कुमार सैनी सहित अनेक लोग वहाँ पे मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होने वाला है, जिसके लिए 7 जिलों में 19 सेंटर्स भी बनाए गए हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान में शनिवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसके लिए प्रदेश के 7 जिलों में 19 सेंटर्स स्थापित भी किए गए हैं। जयपुर में 4, भीलवाड़ा में 2, करौली में 2, अजमेर में 2, बांसवाड़ा में 4, जोधपुर में 2 और बीकानेर में 3 सेंटर्स पर ड्राई रन होगा। जयपुर से सभी जिला स्तर पर कोरोना वैक्सीन के वायल रखने के लिए फ्रीजर सेंटर भी बनाए जा चुके हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए सभी सेंटर्स पर वेटिंग रूम, वैक्सीन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था भी की है। इसके लिए हर सेंटर पर 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया 35 मिनट में पूरी की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ड्राई रन के जरिए कमियों और खामियों को तलाशने पर फोकस भी रहेगा और हर सेंटर के लिए प्रस्थान प्रभारी, जिला स्तरीय अधिकारी, सुपरवाइजर, वैक्सीनेशन अधिकारी, वैक्सीनेटर, मोबाइलाइजर तैनात होंगे। साथ ही जिला अधिकारी निरीक्षण के बाद रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि बर्ड फ्लू की 12 में दस्तक हो चुकी है। जी हां, बर्ड फ्लू की 12 जिले के अंदर दस्तक हो चुकी है। मात्रा गांव में 47 के बाद
19 और मृत मिले हैं कौवे। साथ ही साथ वन विभाग की टीम ने सैंपल भेजे हैं भोपाल लैब में। इसी के अलावा सारथल गांव में भी मृत पक्षी पाए गए। वहीं आपको बता दूं कि वन अधिकारी दीपक कुमार गुप्ता ने यह जानकारी हमें दी। आइए एक नजर डालते हैं बांदीकुई की ओर। आप सभी को बता दूं, दौसा जिले के बांदीकुई में सांसद जसकौर मीणा ने 15.50 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का आज शिलान्यास किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदीकुई में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र दौसा की बांदीकुई विधानसभा में 15.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का आज सांसद जसकौर मीणा ने शिलान्यास किया है, जिनमें 19 किलोमीटर लंबी सड़क मुंडगिस्या रोड से बेजूपाड़ा, 6 किलोमीटर लंबी सड़क MDR 151 से बानीकी एवं 7.35 किलोमीटर लंबी सड़क नंदेरा से झूपड़ीन बालाजी वाया अनंत तेरा बाढ़ शामिल है। कई वर्षों से लंबित मांगे पूर्ण होने पर आज विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रवासियों द्वारा कई स्थान पर स्वागत व सम्मान भी किया गया, जिसका सांसद ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार जताया और इसी दौरान उपस्थित जन की समस्याओं को सुना व उनके शीघ्र समाधान हेतु आश्वस्त भी किया है। सांसद के साथ विधायक गजराज खटाना व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गंदगी फैलाने वाले 5 दुकानदारों के खिलाफ चालान काटा गया। सहारनपुर नगर निगम ने IT मिशन सुनहरा कल के सहयोग से स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को शहर के वार्ड नंबर 66 में नदीम कॉलोनी में विशेष स्वच्छता व जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और गंदगी फैलाने वाले 5 दुकानदारों पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने के साथ ही नगर निगम ने वार्डों में विशेष सफाई व जागरूकता अभियान तेज कर दिया। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर शनिवार को निगम की टीम सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के नेतृत्व में वार्ड 66 के नदीम कॉलोनी पहुंची और लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान विशेष सफाई अभियान भी चलाते हुए साफ सफाई के अलावा चूना, मैलाथियान व सैनिटाइजर आदि का छिड़काव किया गया। धौलपुर जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। गुरुवार को सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दी थी और घना कोहरा होने के कारण कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में ही कैद करने के लिए मजबूर कर दिया था। शहर के सड़क मार्ग एवं बाजारों में 11 बजे तक सन्नाटा भी देखने को मिला था और हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जला करके रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ पशु पक्षी व अन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सूर्य भगवान के लोगों को दर्शन भी दुर्लभ हो गए तो पाले एवं कड़ाके की सर्दी से गेहूं फसल में फायदा माना जा रहा है, तो वहीं सरसों और आलू फसल में हानि बताई जा रही है। शहर के बाजारों में सन्नाटा पसर गया और लोग अधिकांश अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दिए हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। स्कूल, कॉलेज सहित अन्य गतिविधियां शुरू होने या उनको शुरू करने के लिए नियमों में ढील देने के जो कयास लगाए जा रहे थे वह देर हो गए हैं। गृह विभाग ने आज देर शाम आदेश जारी करते हुए 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज व अन्य खोलने को राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक या धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी है। स्कूल, कोचिंग, कॉलेज खोलने को लेकर के पिछले लंबे समय से स्कूल कॉलेज संचालक की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार को भी भिजवाया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सार्वजनिक तौर पर बयान देते हुए कहा था कि स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव भिजवाया है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होगा। लेकिन मेडिकल हेल्थ से जुड़े विशेषज्ञों की राय के बाद इस प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया गया। राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार की रात को बारिश देखने को मिली। रात को शहर के कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। इससे सड़कों पर जलभराव हो गया और मौसम विभाग के मुताबिक कोटा शहर में 55 मिनट में 7.4 mm बारिश देखने को मिली है। शहर के विभिन्न इलाकों में बारिश के दौरान चने के आकार के ओले भी देखने को मिले। वहीं बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली भी गुल रही। तो मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार सुबह से लेकर के रात 8 तक
8.8 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं रविवार को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और धुंध और कोहरा भी छाया हुआ है। शहर में बारिश होने से सर्दी भी बढ़ गई। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर के अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार ने फिलहाल जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिले के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश किया है। राज्य सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा। कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसी दौरान सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी और लोगों के किसी भी स्थान पर जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। कोतवाली थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला को डायन कहकर के प्रताड़ित करने एवं उसके तांत्रिक होने का आरोप लगाकर मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया, जिसमें रविवार सुबह तक पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन वे अपने घर से फरार हैं। इससे पहले पुलिस ने घंटों तक बुजुर्ग महिला को थाने में ही बैठाए रखा। इसके चलते हुए बुजुर्ग महिला रात 10 बजे थाने से निकली। हालांकि इसमें पुलिस का तर्क है कि उसका मेडिकल कराया जाएगा। साथ ही बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते हुए समय लग सकता है। कोतवाली थाना पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में ताउसर बांस बाईसर निवासी बुजुर्ग ने बताया कि उसका बेटा हैदराबाद में कार्य करता है और इसके चलते वह अपने घर पर अकेली रहती है। शनिवार दोपहर 3-4 बजे उसके पड़ोसी राम कुमार पुत्र रामकिशन अपने दोनों बेटों रामनिवास सहित परिवार के अन्य सदस्य एक राय होकर के आए और उसको डायन कहकर प्रताड़ित करने लगे। कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोरोना के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन सही तरीके से किया जाए तो कोरोना के नए स्ट्रेन से भी बचा जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 27वें दिन भी बदलाव नहीं हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में साल के पहले दिन क्रूड ऑयल में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें लगातार स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भाव देखें तो शनिवार को भी पेट्रोल 83.71 रुपये तो डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। नए साल की शुरुआत तेज ठंड के साथ हुई है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा 0 डिग्री सेल्सियस के करीब जा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तो बर्फबारी भी हो रही है। इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार यानी 3 जनवरी को पश्चिमी उत्तर समेत प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में तेज गरज के साथ बारिश का अनुमान है। पिछले साल 27 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस मिला था। तब से लेकर के अब तक इस खतरनाक वायरस की चपेट में देश के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। लेकिन अब अच्छी खबर सामने आ गई है। सरकार ने कोरोना की 2 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन देश के 130 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगाना आसान चुनौती नहीं होगी। देश भर में फैली महामारी के बीच इंडियन रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने जम्मू तवी और उधमपुर के लिए नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, यानी अब आपको इस रूट पर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि इस ट्रेन के संचालन से सबसे ज़्यादा फायदा पटना, दुर्ग, वाराणसी, अजमेर और नई दिल्ली के यात्रियों को मिलेगा। इस महामारी की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था।